खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत अदद की किताब उसका 21वां बाब 4 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। फिर उन्होंने कोहे होर से बुहीराए कुलजम के रास्ते पर कूच किया ताकि इदूम के मुल्क से घूम कर जाएं, और उस सफ़र के सबब से लोगों के दिल तंग हुए और लोग खुदा और मूसा के खिलाफ बोले और कहा, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया ताकि हम बियाबान में मर जाएं? क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए ना रोटी है और ना पानी है, और हमारे दिल इस हल्के खाने से नफरत करते हैं। तब खुदावंद ने आतिशी सांप लोगों के दरमियान भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से लोग इस्राएल में से मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और कहा कि हमने गुनाह किया कि हम खुदावंद के और तेरे खिलाफ बोले। सो तू खुदावंद से दुआ मांग कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने लोगों के वास्ते दुआ मांगी तो खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि तू एक सांप बना और उसे एक बल्ले पर ऊंचा कर, तो जो डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता रहेगा। तब मूसा ने पीतल का सांप बनाया और उसे बल्ले पर रखा। तो ऐसा हुआ कि अगर किसी इंसान को सांप ने काटा और उसने पीतल के सांप पर नजर की तो वो जीता रहा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 78, उसकी पहली, दूसरी और फिर 34वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। है मेरी उम्मत, मेरी तालीम को सुन, मेरे मुंह की बातों पर अपने कान लगाओ। मैं तमसील के लिए अपना मुंह खोलूंगा और कदीम जमाने के इसरार बयान करूंगा। जब वो उन्हें कत्ल करता तो वो उसके तालिब होते और रुजू होकर खुदा को तलाश करते थे, और उन्हें याद आता था कि खुदा हमारी चट्टान और खुदाए ताला हमारा मुखलिस है। पर वो अपने मुंह से उसे फरेब देते और अपनी जुबान से उससे झूठ बोलते थे, क्योंकि ना तो उनका दिल उसकी तरफ दुरुस्त रहा और ना वो उस अहद ही के वफादार निकले। मगर वो रहम करके गुनाह बख्शता और उन्हें हलाक ना करता, बल्कि बारहा अपने गजब को रोक लेता और अपने पूरे कहर को भड़कने नहीं देता था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुने। मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब 6 आयत से लेकर 11वीं आयत तक। क्योंकि उसने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की ज़ात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबे हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत, बल्कि सलीबी मौत तक फर्माबरदार रहा। और इसी वास्ते खुदा ने उसे निहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या आलमे असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे
कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान पर से उतरा, यानी इब्ने इंसान जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।